नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय पुराणों की एक बेहद क्लासिक और रोमांचक कथा विनिता और कद्रू की कहानी पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये छल, संघर्ष और अंत में सच्चाई की जीत का एक बहुत ही शानदार आख्यान है। जो लोग माइथोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं वो जानते हैं कि ये कहानियां इंसानी फितरत की उलझनों को कितनी खूबी से दिखाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को गहराई से डिकोड करते हैं। अब शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या धोखे या छल से मिली जीत कभी भी हमेशा के लिए टिक सकती है? यही वो गहरा सवाल है जो आज की इस पूरी चर्चा का आधार है। आगे जो भी घटनाएं इस कथा में घटेंगी वो सब इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएंगी। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों मुख्य किरदारों यानी विनिता और कद्रू को थोड़ा करीब से जान लेते हैं। महर्षि कश्यप की इन दोनों पत्नियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक तरफ कद्रू थीं, बहुत ही चतुर और चालाक, जो वासुकी और अनंत जैसे हजारों शक्तिशाली नागों की मां थीं। और दूसरी तरफ थी विनिता, एकदम भोली भाली, जो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेती थी। ये सूर्यदेव के सारथी अरुण और पक्षियों के महान राजा गरुड़ की माता थीं। अब यहां एक मजेदार विरोधाभास देखिए। गरुड़ को सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है ना, लेकिन असल में वो इन्हीं नागों के सौतेले भाई थे। कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस दुर्भाग्यपूर्ण शर्त को जो एक घोड़े को लेकर लगाई गई थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन दोनों बहनों की नजर समुद्र मंथन से निकले उस चमत्कारी और भव्य घोड़े उच्चैश्रवा पर पड़ी। अब घोड़ा तो बिल्कुल दूध जैसा सफेद और चमकदार था, लेकिन उसे देखते ही दोनों के बीच एक बहस छिड़ गई। बहस किस बात पर? उसकी पूंछ के रंग पर। विनिता का पूरा यकीन था कि पूंछ एकदम सफेद है, जबकि कद्रू इस बात पर अड़ गई कि नहीं, पूंछ तो काली है। और बात सिर्फ एक आम बहस तक नहीं रुकी। उन्होंने एक बेहद खतरनाक शर्त लगा ली। जिसकी भी बात गलत साबित होगी उसे जिंदगी भर के लिए दूसरी बहन की दासी बनना पड़ेगा। जरा सोचिए, इस एक छोटे से वाक्य ने उनके भाग्य को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिया। यहीं से इस कथा में एक डार्क मोड़ आता है, जहां चालाकी और धोखे की एंट्री होती है। देखिए, कद्रू अंदर ही अंदर बहुत अच्छे से जानती थी कि घोड़े की पूंछ सफेद ही है। अब उन्हें शर्त हारने का डर सताने लगा, तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपने काले नागपुत्रों को आदेश दिया कि जाओ और घोड़े की पूंछ से ऐसे लिपट जाओ कि दूर से वो पूरी तरह काली दिखे। मतलब जीतने के लिए कद्रू ने एक ऐसा भ्रम रचा जिसने सच को ही बदल कर रख दिया। नतीजा क्या हुआ? बहुत ही दुखद। बेचारी भोली भाली विनिता ने जब दूर से घोड़े को देखा तो नागों के लिपटने की वजह से पूंछ सच में काली ही नजर आई। वो इस धोखे का शिकार हो गईं, शर्त हार गईं और उसी पल उन्हें कद्रू की दासी बनना पड़ा। बस एक पल की अज्ञानता और उस छलावे ने विनिता को अनंत काल की गुलामी में धकेल दिया। लेकिन कोई भी महाकाव्य एक हीरो के बिना पूरा नहीं होता। तो अब बात करते हैं गरुड़ के उस महान संकल्प की। विनिता के पुत्र महाबली गरुड़ अपनी मां को इस तरह दासी के रूप में लगातार कष्ट सहते हुए देखकर बड़े होते हैं। जाहिर है, अपनी मां का यह दुख और अपमान देखकर उनके भीतर एक बहुत ही मजबूत और अटूट संकल्प जन्म लेता है। उनका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर अपनी मां की ये बेड़ियां तोड़नी है और उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाना है। जब गरुड़ ने नागों से अपनी मां की आजादी की कीमत पूछी तो नागों ने एक ऐसी शर्त रखी जो लगभग असंभव थी। उन्होंने कहा, स्वर्ग से देवों का अमरत्व देने वाला अमृत लेकर आओ और अपनी मां को आजाद कर लो। अब ये मांग जानबूझकर इतनी मुश्किल रखी गई थी ताकि गरुड़ कभी सफल ना हो पाएं और विनिता हमेशा उनकी दासी ही बनी रहें। अब जरा क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं गरुड़ की स्वर्ग से अमृत लाने की वो ऐतिहासिक खोज। गरुड़ ने सीधे स्वर्ग की ओर एक विशाल उड़ान भरी। वहां पहुंचकर कोई उनका स्वागत तो करने वाला था नहीं। उनका सामना सीधे उन शक्तिशाली देवताओं से हुआ जो उस पवित्र अमृत की पहरेदारी कर रहे थे। वहां एक ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ा जिसने स्वर्ग को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन गरुड़ का साहस और अपनी मां के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने देवताओं के हर पहरे का तोड़ दिया और आखिरकार वो अमृत कलश हासिल कर ही लिया। युद्ध जीतने के बाद अमृत कलश लेकर गरुड़ वापस उन चालाक नागों के पास लौटे। उन्होंने वो नामुमकिन सी कीमत चुका दी थी और इस तरह एक बेटे के उस अटूट समर्पण और पराक्रम ने इतने लंबे संघर्ष के बाद अंततः विनिता को उनकी वो आजादी दिला दी जिसकी वो पूरी तरह हकदार थीं।
अब जब इस पूरी पौराणिक गाथा का अंत हो चुका है, तो देखते हैं कि इस कहानी की अहम नैतिक शिक्षाएं क्या हैं। इस विशाल और जटिल कहानी से हमें 3 बहुत ही साफ और गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, धोखे से मिली जीत हमेशा कुछ ही पल की मेहमान होती है। कद्रू की चाल शुरू में काम तो कर गई, लेकिन वो लंबे समय तक टिक नहीं पाई। दूसरी बात, अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, जो गरुड़ ने पूरी निष्ठा से साबित किया। और तीसरी, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सत्य और पराक्रम की ही होती है। अब इस प्राचीन दुनिया से बाहर आते हुए हम सबके लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात है। आज के इस आधुनिक और तेज तर्रार समाज में सत्य और निस्वार्थ सेवा जैसी ये पुरानी मान्यताएं हमारे क्या काम आ सकती हैं? क्या हम सबके भीतर कहीं कोई गरुड़ छिपा है जो अपनों के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर सके? इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरने का ये सफर यकीनन काफी दिलचस्प रहा। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।